उत्तराध्ययन अध्याय 3 चतुरंगीय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 4 दुर्लभ अंगों का आख्यान इस अध्याय में किया गया है। वे 4 दुर्लभ अंग कौन से हैं? आइए पहले इस अध्याय का अध्ययन करते हैं। इस संसार में प्राणियों के लिए 4 परम अंग दुर्लभ है। पहला मनुष्यत्व, दूसरा श्रुति, तीसरा श्रद्धा और चौथा संयम में पराक्रम। संसारी जीव विविध प्रकार के कर्मों का अर्जन कर विविध गोत्र वाली जातियों में उत्पन्न हो पृथक पृथक रूप से समूचे विश्व का स्पर्श कर लेते हैं, सब जगह उत्पन्न हो जाते हैं। जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरक में और कभी आसुरों के निकाय में उत्पन्न होता है। वही जीव कभी क्षत्रिय होता है, कभी चांडाल, कभी बोकस और कभी कीट पतंगा, कभी कुंथु और कभी चेंटी भी। जिस प्रकार क्षत्रिय किसी भी अर्थ यानी प्रयोजन के उपस्थित होने पर हार नहीं मानते, उसी प्रकार कर्म किल्लीवेश कर्म से कलुषित जीव योनि चक्र में भ्रमण करते हुए भी संसार में निर्वेद नहीं पाते, उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं करते। जो जीव कर्मों के संग से सम्मूढ़, दुखित और अत्यंत वेदना वाले हैं, वे अपने कृत्य कर्मों के द्वारा मनुष्येतर यानी कि नरक, तिर्यंच, मनुष्य गति से जो नीचे की गतियां हैं, योनियां हैं, योनियों में ढकेले जाते हैं। कालक्रम के अनुसार कदाचित मनुष्य गति को रोकने वाले कर्मों का नाश हो जाता है। उस शुद्धि को पाकर जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने पर भी उस धर्म की श्रुति दुर्लभ है, जिसे सुनकर जीव तप, सहिष्णुता और अहिंसा को स्वीकार करते हैं। कदाचित धर्म सुन लेने पर भी उसमें श्रद्धा होना परम दुर्लभ है। बहुत लोग मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को सुनकर भी उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रुति और श्रद्धा प्राप्त होने पर भी संयम में वीर्य यानी पुरुषार्थ होना अत्यंत दुर्लभ है। बहुत लोग संयम में रुचि रखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मनुष्यत्व को प्राप्त कर जो धर्म को सुनता है, उसमें श्रद्धा रखता है, वह तपस्वी संयम में पुरुषार्थ कर संवृत हो कर्म रजों को धुन डालता है। शुद्धि उसे प्राप्त होती है जो ऋजुभूत होता है यानी सरल होता है। धर्म उसमें ठहरता है जो शुद्ध होता है। जिसमें धर्म ठहरता है वह घृत से अभिषिक्त अग्नि की भांति परम निर्वाण यानी समाधि को प्राप्त होता है। कर्म के हेतु को दूर कर सहिष्णुता से यश यानी संयम का संचय कर। ऐसा करने वाला पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा स्वर्ग को प्राप्त होता है। विविध प्रकार के शीलों की आराधना के कारण जो देव उत्तरोत्तर कल्पों व उसके ऊपर के देवलोकों की आयु का भोग करते हैं, वे महाशुल्क यानी चंद्र और सूर्य की तरह दीप्तिमान होते हैं। स्वर्ग से पुनः च्यवन नहीं होता, ऐसा मानते हैं। वे दैवी भोगों के लिए अपने आप को अर्पित किए हुए रहते हैं, इच्छानुसार रूप बनाने में समर्थ होते हैं तथा सैकड़ों पूर्व वर्षों तक, असंख्य काल तक ऊर्ध्ववर्ती कल्पों में रहते हैं। वे देव उन कल्पों में अपनी शील आराधना के अनुरूप स्थानों में रहते हुए आयु क्षय होने पर वहां से च्युत होते हैं, फिर मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। वे वहां 10 अंगों वाली भोग सामग्री से युक्त होते हैं। क्षेत्र वास्तु, स्वर्ण, पशु और दास पौरुषेय, जहां ये 4 काम स्कंद होते हैं,
उन कुलों में वे उत्पन्न होते हैं। वे मित्रवान, ज्ञातिवान, उच्च गोत्र वाले, वर्णवान, निरोग, महाप्रज्ञ, अभिजात यानी शिष्ट और विनीत, यशस्वी और बलवान होते हैं। वे अपनी आयु के अनुसार अनुपम मानवीय भोगों को भोग कर पूर्व जन्म में विशुद्ध, सधर्मी, निदान रहित तप करने वाले होने के कारण संपूर्ण बोधि का अनुभव करते हैं। वे उक्त 4 अंगों को दुर्लभ मानकर संयम को स्वीकार करते हैं, फिर बचे हुए कर्मों को तपस्या से धुनकर शाश्वत सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा मैं कहता हूं। ये था अध्ययन 3 चतुरंगीय के 20 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। आइए अब जानते हैं मनुष्यत्व की दुर्लभता के प्रसंग में 12 दुर्लभ वस्तुएं हैं। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा आर्य क्षेत्र, तीसरा आर्य जाति में पैदा होना, चौथा आर्य कुल में पैदा होना, पांचवा शरीर की सर्वांग संपूर्णता यानी परफेक्ट हेल्दी बॉडी, छठा आरोग्य हेल्थ, सातवां आयुष्य यानी उम्र, आठवां उज्जवल भविष्य ब्राइट फ्यूचर, नवा धर्म का श्रवण, 10वां धर्म की अवधारणा, 11वां श्रद्धा, 12वां संयम। धर्म के 4 अंगों में दूसरा अंग है श्रुति, जिसका अर्थ है धर्म का श्रवण। इसकी दुर्लभता के 13 कारण नियुक्तिकार ने बतलाए हैं। पहला आलस्य, दूसरा मोह, तीसरा अवज्ञा, चौथा अहंकार, पांचवा क्रोध, छठा प्रमाद, सातवां कृपणता यानी कंजूसी, आठवां भय, नवा शोक, 10वां अज्ञान, 11 व्याक्षेप, 12 कुतूहल, 13 क्रीड़ा प्रियता यानी खेलों में रुचि रखना। आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझने की प्रयास करते हैं। मनुष्य आलस्य के वशीभूत होकर धर्म के प्रति उद्यम नहीं करता। वह कभी धर्माचार्य के पास धर्म श्रवण करने के लिए नहीं जाता। दूसरा मोह, गृहस्थ के कर्तव्यों को निभाते निभाते उसमें एक मूढ़ता या ममत्व पैदा हो जाता है। वह पूरा समय उसी में डूबा रहता है। उसमें हे और उपादेय के विवेक का अभाव हो जाता है। तीसरा अवज्ञा या अश्लाघा, उसके मन में श्रमणों के प्रति अवज्ञा भाव पैदा हो जाता है। वह सोचता है ये मुंड यानी श्रमण क्या जानते हैं, मैं इनसे अधिक जानता हूँ। ये मुनि कितने मैले कुचेले रहते हैं, इनमें कोई संस्कार नहीं है। ये प्रायः अपरिपक्व अवस्था के हैं, ये मुझे क्या धर्म देशना देंगे। उसके बाद व्यक्ति के मन में जब जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य का अहंकार जाग जाता है, तब वह सोचता है कि ये मुनि अन्य जाति के हैं, मेरा कुल और जाति इतनी उत्तम है, फिर मैं इनके पास कैसे जाऊं। 5वां कारण है क्रोध। किसी के मन में आचार्य या मुनि के प्रति प्रीति नहीं होती, वह उनको देखते ही कुपित हो जाता है। अप्रीति के कारण वह उनके पास जाने से हिचकिचाता है। कोई कोई व्यक्ति में मोह की उग्रता होती है, वह आचार्य या मुनि से सदा द्वेष रखता है, वह भी धर्म श्रवण के लिए नहीं जा पाता। कुछ व्यक्ति निरंतर प्रमाद में रहते हैं, यानी नींद लेना, खाना पीना ही उन्हें सुहाता है, वे भी धर्म श्रवण से वंचित रहते हैं। कुछ व्यक्ति अत्यंत कृपण यानी कंजूस होते हैं। वे सोचते हैं यदि धर्म गुरुओं के पास जाएंगे तो अर्थ का यानी कि धन का, पैसे का निश्चित ही व्यय होगा, खर्चा होगा, उनको कुछ देना लेना पड़ेगा, इसलिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है। व्यक्ति जब धर्म प्रवचन में बार बार नारकीय जीवों की वेदना की बात सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में भय से व्याप्त हो जाता है।
यह भय धर्म श्रवण में बाधक बनता है। शोक या चिंता भी धर्म श्रवण में बाधक बनती है। पत्नी या पति का वियोग हो जाने पर निरंतर उनकी स्मृति में खोए रहना भी एक अवरोध है। जब व्यक्ति का ज्ञान मोहावृत हो जाता है तब वह मिथ्या धारणाओं में फंसकर धर्म की श्रुति से वंचित रह जाता है। गृहवास में व्यक्ति निरंतर आकुल व्याकुल रहता है। वह सोचता है कि अभी वह करना है, अभी यह करना है। इससे उसका मन व्याक्षिप्त हो जाता है। कुतूहल भी एक बाधा है। व्यक्ति कभी नाटक देखने, कभी संगीत सुनने में या अन्य मनोरंजन की क्रीड़ाओं में रत रहता है। वह धर्म के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति सांडों को लड़ाने, तीतर और कुकुटों को यानी कुत्तों को लड़ाने में रस लेते हैं। कुछ लोग जुआ खेलने में रत रहते हैं। वे धर्म श्रुति का लाभ नहीं ले पाते। कर्म बंध के दो मुख्य हेतु हैं, राग और द्वेष, अथवा कर्म बंध का कारण है आश्रव। और आश्रव 5 प्रकार के हैं: मिथ्यात्व आश्रव, अवृत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कसाय आश्रव और योग आश्रव। आइए अब जानते हैं कि देव, नरक, असुर और व्यंतर में लोक में उत्पन्न होने योग्य कर्मों के बंधनों के कारण कौन कौन से हैं। देव आयुष्य बंध करता, सराग तप संयम का पालन करने वाला, दूसरा अणुव्रत धर, तीसरा दांत और चौथा अज्ञान तप में आसक्त होता है। नरक आयुष्य का बंधन करता, हिंसा में रत, क्रूर, महान आरंभ और महान परिग्रह में रत, मिथ्यावृत्ति और महान पापी होता है। असुर आयुष्य का बंध करता, अज्ञान तप में प्रतिबद्ध, प्रबल क्रोध करने वाला, तप का अहम करने वाला और वैर में प्रतिबद्ध। चौथा व्यंतर आयुष्य का कर्म बंधन करता, फांसी पर लटक कर आत्महत्या करने वाला, विष भक्षण करने वाला, अग्निदाह में जलकर मरने वाला, जल में डूब मरने वाला, भूख और प्यास से क्लांत होने वाला।